नाउ आज मैं सॉलिड ज्योमेट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। इससे पहले प्रीवियस सेमेस्टर में हमने प्लेन ज्योमेट्री की थी। प्लेन ज्योमेट्री में हमने सारा काम 2 डायमेंशंस में किया था। वहां पे हमारे पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन थी, एक तो थी एक्स एक्सिस और दूसरी थी वाई एक्सिस। लेकिन जब हम सॉलिड ज्योमेट्री की बात करेंगे तो सॉलिड, जैसे सॉलिड फिगर है हमारे पास, तो सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास 3 डायमेंशंस होगी। मीन्स सारा काम हम 3D में करेंगे। 3 डायमेंशंस हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो सॉलिड ज्योमेट्री में हमने 3 डायमेंशन में काम करना है। और फर्स्ट इसका जो चैप्टर है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सिस जैसा कि हमें पता है, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हैं, तो इसको आपने ट्रांसफॉर्म करके, जैसे अगर ये मेरे पास ओरिजिन है, इसको ओरिजिन को मैं यहां पे भी लेके जा सकता हूं, तो ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस यहां पे चली जाएगी। अगर मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूं ओरिजिन को, तो मेरे पास कुछ ऐसी आ जाएगी, डायग्राम ऐसी बन जाएगी। इसको मैं यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं ओरिजिन को, यहां पे शिफ्ट, कहीं पे भी अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ऑब्वियसली ये जो एक्सिस है ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो इसी चैप्टर में हमने फर्स्ट जो 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन को शिफ्ट करना है, और वी कैन से दैट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। नाउ सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करें, लेट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, हमारे पास ओ एक्स ओ वाई ओ जेड हमारे पास एक्सिस हैं, ओरिजिनल एक्सिस हैं। और अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, ट्रांसलेट कर दें कहीं पे, तो करने के बाद जैसे अगर मैं यहां पे इसको कर दूं, तो ये मेरे पास ये न्यू ओरिजिन आ जाएगा, ये नई एक्सिस एक्स एक्सिस आ जाएगी, और ये नई वाई एक्सिस बन जाएगी, और ये हमारे पास नई जेड एक्सिस बन जाएगी। So OX dash, OY dash, OZ dash be the transformed axis obtained on shifting O to O dash। जब हमने ओरिजिन O को O डैश पे शिफ्ट कर दिया, तो नई एक्सिस को हम डिनोट करेंगे OX डैश, OY डैश एंड OZ डैश के साथ। नाउ कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस सेम, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायरेक्शन है एक्सिस की वो हमने सेम रखनी है, मीन्स पैरेलल ही होनी चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट चल के, आगे चल के हम करेंगे, जब ओरिजिन को शिफ्ट भी करेंगे, और ये भी हो सकता है कि इसको एंगल पे रोटेट भी कर दें। तो ऑब्वियसली अगर एक्सिस को अगर रोटेट कर देंगे तो ओ वाई डैश ये भी फिर भी पहली ओ वाई के पैरेलल नहीं रहेगी। तो अगर अल्फा एंगल से इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, तो ओ जेड डैश भी हमारी रोटेट हो जाएगी, सिमिलरली ओ एक्स डैश भी हमारी अल्फा एंगल रोटेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आज का टॉपिक है, इसमें जस्ट हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, लेकिन जो पुरानी एक्सिस हैं और जो नई एक्सिस हैं वो आपस में पैरेलल ही रहेंगी। ओके, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ डैश रेफर टू द ओरिजिन ओ बी अल्फा बीटा गामा। जो पुराना हमारे पास जो ओरिजिन था, वो तो उसको तो हमें पता है कि 0 0 0 था। जब इस ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर लिया, और जो नया ओरिजिन जो मतलब हमने कहां पे शिफ्ट कर लिया, अल्फा बीटा गामा पे हमने शिफ्ट कर लिया। लेट पी कोई पॉइंट है हमारे पास, हुज कोऑर्डिनेट इन द ओल्ड
अगर P सपोज यहां पे अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है, आप यहां पे सपोज कर लो, अगर P हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, अगर उसके कोऑर्डिनेट पुरानी एक्सिस जो ओरिजिनल थी हमारे पास उसके अकॉर्डिंग XYZ था, तो ऑब्वियसली जब हमने ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर लिया तो ये पॉइंट की पोजीशन तो यही रहेगी, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे और नए जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसको अगर हम X डैश Y डैश Z डैश से डिनोट करें, या आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z के साथ डिनोट करें। यहां पे एक बात ध्यान रखना, पॉइंट यहीं पे रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। पुराने एक्सिस में, ओरिजिनल एक्सिस में कोऑर्डिनेट उसके XYZ हैं ये वाले, लेकिन नए में क्या आ जाएंगे, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, और वी कैन से दैट X डैश Y डैश Z डैश। ठीक है, देन जो कैपिटल X डैश होगा, अगर उन पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए कोऑर्डिनेट्स में अगर रिलेशन फाइंड करें तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपने याद रखना है कि जो X डैश हमारे पास है दैट विल बी इक्वल टू X माइनस अल्फा, स्मॉल x माइनस अल्फा, ये पुराना है, माइनस अल्फा। अल्फा बीटा गामा कहां से आया, जब हमने ओरिजिन शिफ्ट किया था अल्फा बीटा गामा पे। y डैश की वैल्यू आ जाएगी y माइनस बीटा, और z डैश की वैल्यू आ जाएगी z माइनस गामा। सो पॉइंट वही का वही रहेगा, लेकिन उसका ये समझो कि एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये पुराना एड्रेस है, ये नया एड्रेस है, मीन्स ये तो पुराना एड्रेस है, और जब हमने वार्ड को शिफ्ट कर दिया, नई वार्ड बंदी होगी, तो नई वार्ड बंदी में आपका जो घर था उसका नया एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम हमारा यहां पे ये जो X डैश Y डैश Z डैश है, ये नए वार्ड के अकॉर्डिंग आपके घर का एड्रेस है। ओके, तो आपने कोरिलेट कैसे करना है इसको, रिलेशन क्या आएगा, X डैश इज इक्वल टू X माइनस अल्फा, Y डैश इज इक्वल टू Y माइनस बीटा, एंड Z डैश इज इक्वल टू Z माइनस गामा। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -1 -4 0। हमने इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये हमारे पास एक तरह के पुराने कोऑर्डिनेट्स हो गए। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, अगर ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दे कहां पे, -2, -3, -4 पे, मीन्स ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -3 और गामा की वैल्यू -4 है। और ये हमारे पास वैल्यू क्या है, x की, x y z की। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू हमारे पास है 0। तो हमने नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मीन्स कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। जैसा कि रिलेशन में हमारे पास था कि कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x पुराने वाला x माइनस अल्फा, कैपिटल Y इज इक्वल टू पुराने वाला y माइनस बीटा, एंड कैपिटल Z इज इक्वल टू पुराने वाला Z माइनस गामा। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस ऑफ -2 कैपिटल X की वैल्यू, कैपिटल Y -4 माइनस ऑफ -3, एंड कैपिटल Z जो आ जाएगा दैट इज स्मॉल z पुराने वाला Z माइनस गामा। तो कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, कैपिटल Y की वैल्यू दैट इज -1, और कैपिटल Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो नए जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, नया जो एड्रेस आ जाएगा पुराने कोऑर्डिनेट्स का, नया एड्रेस आ जाएगा 1 -1 एंड 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द सरफेस हुज इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है
और हमने क्या करनी है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करनी है जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए 1 2 3 पे। तो मीन्स जो नई इक्वेशन आएगी ट्रांसफॉर्म करके जब ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर देंगे तो वो नई वाली इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अल्फा की वैल्यू यहां पे 1 है, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू हमारे पास है 3। तो कैपिटल एक्स जैसा कि हमें पता है दैट इज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 1। तो जो गिवन इक्वेशन है ये तो हमारे पास पुराने एक्स में है, लेकिन हमने इसको कहां पे कन्वर्ट करना है, नए एक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस रिलेशन से पुराने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज एक्स प्लस 1। सिमिलरली कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा, तो y माइनस 2, तो यहां से स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स पुराने y की वैल्यू आ गई नया वाला y प्लस 2, और सिमिलरली z की वैल्यू आ जाएगी नए वाला z प्लस 3। तो अब स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू कैपिटल वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 1 माइनस 8 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 6 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको पुराने x स्मॉल x के साथ भी फिर से डिनोट कर सकते हो, अदरवाइज ये हमारे पास जो आ जाएगी इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज on shifting the origin to the point this one, the axis remaining parallel to the original axis। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये वाला जो टॉपिक है, जब हमने शिफ्ट ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो पुरानी एक्सिस और नए एक्सिस क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो यही बात यहां पे इसने लिखी है। टू द ओरिजिनल एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द सरफेस बिकम्स, तो जब ओरिजिन को शिफ्ट किया तो जो इक्वेशन बन गई, जो सरफेस आ गया हमारे पास, वो सरफेस ये वाला सरफेस आ गया शिफ्ट ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया, नए ओरिजिन नई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, और हमने यहां पे फाइंड करनी है ओरिजिनल इक्वेशन। जो पुराने वाली इक्वेशन थी ये वाली हमारे पास नई में दे रखी है। ये मत समझना कि यहां पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड है, एक तरह हमारे पास नए वाला है, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इट इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 7 इंटू जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो यहां पे हमने पुरानी में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है। तो जैसा कि हमें पता है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस अल्फा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल माइनस y माइनस बीटा एंड कैपिटल z इज इक्वल टू स्मॉल z माइनस गामा। तो कैपिटल x की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ गई x माइनस 1, कैपिटल y की वैल्यू y प्लस 1 और कैपिटल z की वैल्यू आ गई स्मॉल z। तो अब कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z की इक्वेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 7 इंटू जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x
-2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो कोएफिशिएंट्स आएंगे सेकंड डिग्री के, चाहे आप नई वाली इक्वेशन से पुराने वाली लिखो या पुराने वाले से नए वाली लिखो, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट आएंगे, सेकंड डिग्री के जो कोएफिशिएंट आएंगे, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये सेम टू सेम ही होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिफ्ट द ओरिजिन to a suitable point so that this equation is transformed into an equation in which the first degree terms are absent। तो हमने origin को शिफ्ट करना है so that के जो नई इक्वेशन आएगी उसमें जो फर्स्ट डिग्री की टर्म्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो एब्सेंट होनी चाहिए। मीन्स जो एक्स वाई जेड हमारे पास आ रहा है वो एब्सेंट होनी चाहिए, मीन्स उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो 0 होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमें ओरिजिन नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे शिफ्ट करना है, तो हम अपनी ओर से कंसीडर कर लेंगे, लेट शिफ्ट द ओरिजिन to the point whose coordinates are x, alpha, beta and gamma। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल एक्स माइनस अल्फा, ये रिलेशन हमें पता ही है। तो यहां से पुराने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है। तो x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस अल्फा, वाई स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस बीटा एंड स्मॉल जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड प्लस गामा। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पे गामा है और ये हमारे पास y है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां पे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश न्यू ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नाउ अब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स डैश प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -3 इंटू वाई डैश प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जेड की वैल्यू जेड डैश प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू कैपिटल एक्स डैश प्लस अल्फा प्लस 6 इंटू कैपिटल वाई डैश प्लस बीटा प्लस 6 इंटू कैपिटल जेड डैश प्लस गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x डैश स्क्वायर -3y डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, और अगर x के कोएफिशिएंट की बात करें दैट इज 4 अल्फा प्लस 8 इंटू एक्स डैश, और y डैश का कोएफिशिएंट -6 बीटा प्लस 6 इंटू वाई डैश, z का कोएफिशिएंट 2 गामा प्लस 6 इंटू जेड, सॉरी यहां पे जेड डैश आएगा, और जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर -3 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 6 गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सारे के सारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब क्वेश्चन जो हमारे पास है यहां पे क्या करना है, फर्स्ट डिग्री की जो टर्म्स है वो एब्सेंट होनी चाहिए। मींस ये जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री की टर्म है आ रही है इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। मींस 4 अल्फा प्लस 8 को 0 कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर वाई डैश के कोएफिशिएंट को जब 0 किया तो यहां से बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर जेड डैश के कोएफिशिएंट को 0 करेंगे तो गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो इट मीन्स अगर हम हमारे ओरिजिन को -2, 1 और -3 पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, देन जो नई इक्वेशन आएगी उसमें फर्स्ट डिग्री की टर्म्स क्या होंगी, एब्सेंट।
और अगर नई इक्वेशन भी हमें फाइंड करने के लिए बोल सकता है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू एक्स डैश स्क्वायर 3 इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये वाला कोएफिशिएंट 11 बन जाएगा, बाकी तो क्योंकि ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, 0 इंटू एक्स डैश 0 इंटू वाई डैश 0 इंटू जेड डैश, ये तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। नाउ ऐसे ही एक और क्वेश्चन के एग्जांपल करेंगे। रिड्यूस द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, टू द फॉर्म इन विच द लीनियर टर्म्स आर एब्सेंट। ठीक है, सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन पुराने वाला ही है। तो हमने लीनियर जो टर्म्स हैं वो वाली टर्म हमें एब्सेंट चाहिए। तो जैसा कि लास्ट हमारे पास आ गया था कि अगर अल्फा बीटा गामा पे अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई थी कैपिटल एक्स प्लस अल्फा, एक्स डैश प्लस अल्फा, और वाई की वैल्यू हमारे पास वाई डैश प्लस बीटा, और स्मॉल जेड की वैल्यू हमारे पास जेड डैश प्लस गामा। ये वाली वैल्यू यहां पे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल एक्स डैश प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कैपिटल वाई डैश प्लस बीटा का होल स्क्वायर, स्मॉल जेड की वैल्यू जेड डैश प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डैश प्लस अल्फा इंटू वाई डैश प्लस बीटा, और जेड एक्स जो है हमारे पास है जेड डैश प्लस गामा इंटू एक्स डैश प्लस अल्फा माइनस एक्स डैश प्लस अल्फा माइनस 10 इंटू वाई डैश प्लस बीटा माइनस 4 इंटू जेड डैश प्लस गामा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस एक्स डैश वाई डैश प्लस जेड डैश एक्स डैश प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस 1 इंटू एक्स डैश प्लस 6 बीटा प्लस अल्फा माइनस 10 इंटू वाई डैश प्लस 2 गामा प्लस अल्फा माइनस 4 इंटू जेड डैश प्लस कांस्टेंट टर्म जो है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा माइनस 10 बीटा माइनस 4 गामा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें लीनियर टर्म्स एब्सेंट चाहिए, इट मीन इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे और इसको कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म्स, सो वी विल पुट 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 कर देंगे, वाई डैश के कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे, 6 बीटा प्लस अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2 गामा प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, हमारे पास अल्फा की वैल्यू 2/5, बीटा की वैल्यू 8/5 और गामा की वैल्यू आ जाएगी 9/5। तो ये हमारे पास नया ओरिजिन आ जाएगा, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर नई इक्वेशन फाइंड करनी है तो नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x डैश स्क्वायर 3y डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस एक्स डैश वाई डैश प्लस जेड डैश एक्स डैश प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको स्मॉल एक्स के साथ भी फिर से इसको रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स अगर एक्स डैश को रिप्लेस कर दे स्मॉल एक्स, वाई डैश को वाई के साथ और जेड डैश को जेड के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है
इस टॉपिक का, इस एक्सरसाइज का, ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू ए पॉइंट पी। अगर पी पॉइंट पे अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें और एक्सिस पैरेलल रहे पुरानी एक्सिस के, ओरिजिनल एक्सिस के, तो ये वाली जो इक्वेशन है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस वन, इसमें चेंज हो जाएगी। मीन्स ये हमारे पास पुरानी इक्वेशन है और ये नई इक्वेशन है। तो हमने लोकस फाइंड करना है पी का। थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन अजीब सा लगता है, थोड़ा सा डरावना लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन है बड़ा सिंपल। तो ऐसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इजी होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम अल्फा बीटा गामा कंसीडर कर लें, ये हमारे पास पुरानी इक्वेशन है, ये नई इक्वेशन है, ठीक है। तो नई इक्वेशन हमारे पास एक तरह की ए एक्स डैश या ए एक्स डैश बोल लेते हैं प्लस बी इंटू वाई डैश प्लस सी इंटू जेड डैश प्लस डी प्लस के इज इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन है जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आई, ठीक है। नाउ लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो जैसा कि हमें पता है कि कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स माइनस अल्फा, वाई कैपिटल वाई डैश की वैल्यू वाई माइनस बीटा और कैपिटल जेड डैश की वैल्यू जेड माइनस गामा। तो यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, स्मॉल एक्स की, पुराने एक्स की एक्स डैश प्लस अल्फा, वाई की वैल्यू वाई डैश प्लस बीटा और जेड की वैल्यू जेड डैश प्लस गामा। तो ये एक्स, पुराने एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 वी विल गेट ए इंटू कैपिटल एक्स डैश प्लस अल्फा, बी इंटू कैपिटल वाई डैश प्लस बीटा प्लस सी इंटू कैपिटल जेड डैश प्लस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी जेड डैश प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। नाउ ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। नाउ ये भी हमारे पास नई इक्वेशन है और ये भी नई इक्वेशन है, बिकॉज नाउ 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम सरफेसेस। तो इट मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है डी प्लस के इज इक्वल टू, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, क्योंकि बाकी तो सारा का सारा सेम है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस के। तो डी के साथ डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। तो अल्फा बीटा गामा तो हमारे पास ओरिजिन था, ओरिजिन को कंसीडर किया था, नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को। सो देयरफॉर लोकस ऑफ पी मीन्स अल्फा बीटा गामा का जो लोकस आ जाएगा दैट विल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के, क्योंकि अल्फा एक तरह के एक्स की वैल्यू थी, बीटा वाई की वैल्यू थी, गामा जेड की वैल्यू थी। तो अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड के साथ, तो ये हमारे पास लोकस आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। तो इसके साथ ये वाला टॉपिक, आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट होगा देन आप मुझे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।